Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग एरोमेटिक एसिड्स के बारे में देखे थे। इस लेक्चर में हम रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक एसिड्स यानी कि बेंजोइक एसिड के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, बेंजीन वाले मेरा पार्ट जो है लेक्चर का, उस पूरे लेक्चर को आप अच्छे से अटेंड कीजिए, क्योंकि उसमें मैं डिटेल में एक एक रिएक्शंस के बारे में मैं बताया हूँ, कैसे लिखना है, कैसे अप्रोच करना है, रिएजेंट क्या है, और वही प्रोसेस बार बार चल रहा है। उसमें एक जो मेरा लेक्चर है उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स इफेक्ट वाला, वो मस्ट एंड मस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप ही बताइए, जो बेंजीन रिंग है मेरा, तो बेंजीन रिंग, अगर बेंजीन के रिएक्शंस तो हम पढ़ लिए, ठीक है। अब हमें फिनॉल का पढ़ना है, तो बेंजीन पे ही तो OH लगा दे तो मेरा फिनॉल हो गया। अब तो ये एक तरह से बेंजीन पे जो लगाए तो सब्स्टिट्यूएंट्स है, या तो डोनेटिंग ग्रुप या विड्रॉइंग ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूएंट्स इफेक्ट्स आप पता है तो सारे रिएक्शंस को लिख सकते हैं। अगर इस पे हम COOH लगा दे रहे हैं तो ये मेरा कार्बोनिलिक एसिड वाला ग्रुप लगा दिए तो ये मेरा बेंजोइक एसिड हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट्स इफेक्ट मेरा क्लियर है तो इसके रिएक्शंस क्लियर है। अगर इसी बेंजीन पे हम NH2 लगा दिए तो मेरा ये एनिलीन यानी कि एरोमेटिक एमाइंस हो गया। अगर फिर मेरा ये डोनेटिंग ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट वाला वीडियो लेक्चर अगर क्लियर है तो आप इसके रिएक्शंस भी बता सकते हैं कि आने वाला जो सब्स्टिट्यूएंट्स होगा कहाँ जुड़ेगा, कैसे रिएक्शंस करेगा। तो मस्ट एंड मस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार उस लेक्चर को जरूर आप देखिए और अच्छे से समझिए। इसलिए मैं आगे रिएक्शंस, ये तो मैं बस नॉर्मली लिख दिया हूं ताकि आपको टॉपिक का पता चले, मैं डिटेल में यहाँ डिस्क्राइब करूंगा, कोई यहाँ पे मैं रिएक्शंस नहीं लिखा हूं। तो चलिए अब देखते हैं रिएक्शंस ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में जैसे कि मैं बताया था कि फिनॉल जो मेरा था, फिनॉल में 2 पार्ट था, एक बेंजीन पार्ट था और एक यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले पार्ट, यानी 2 पार्ट के रिएक्शंस के बारे में मैं बताया था आपको। तो अब वैसे ही जब बेंजोइक एसिड पे चलते हैं तो यहाँ पे एक तो ये बेंजीन रिंग जो सब्स्टिट्यूशंस है इन बेंजीन के रिएक्शंस के बारे में पढ़ने हैं हमें। दूसरा, हमें OH या तो हाइड्रोजन एटम का जब क्लीवेज होगा तो वह कौन सा रिएक्शंस होगा, और OH का क्लीवेज होगा तो कौन सा रिएक्शंस होगा। अगर ये पूरे COOH ग्रुप का क्लीवेज होगा तो इसके ये ग्रुप कौन सा रिएक्शंस देगा, इसके बारे में हमें डिटेल पढ़ना है। बस देखने में लग रहा है इतना कुछ पढ़ना है हमें, बट कुछ नहीं है, आप देखते चलिए। अब देखिए, फर्स्ट तो ऐसे ही क्लियर हो जाता है, ड्यू टू हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन, अब आप बताइए, मैं पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था, इसको मैं रब करता हूं इतना। पिछले लेक्चर में मैं बताया था हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन एटम का क्लीवेज हो रहा है तो मैं O-H पॉजिटिव आएगा, तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। तो वही जो एसिडिक कैरेक्टर जो शो करता है वही तो रिएक्शंस है, यानी H+ आयन जो टूट रहे हैं। और रिएक्शंस होते क्या है, बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का जुड़ना, ये रिएक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे क्लीवेज हो रहे हैं, तो आपका जो एसिडिटी वाला पार्ट जो पिछले लेक्चर में मैं डिस्कस किया था उससे मेरा ये रिएक्शंस कंप्लीट। अब चलते हैं OH ग्रुप के रिएक्शंस के बारे में। तो OH ग्रुप में यानी कि OH ग्रुप के रिएक्शंस क्या, यानी कि जब OH ग्रुप जो है वह टूटेगा, क्लीवेज होगा, तो रिएक्शंस कौन कौन से रिएक्शंस होंगे उसके बारे में देखते हैं। तो जब OH ग्रुप का क्लीवेज होगा तो मेरा ईस्टर का सिंथेसिस होगा, यानी कि जब बेंजोइक एसिड के OH ग्रुप के क्लीवेज से हम देखते हैं, यानी कि जब बेंजोइक एसिड को इथाइल अल्कोहल के साथ हम ट्रीट करते हैं या उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, रिएजेंट में इथाइल अल्कोहल लेते हैं, तो मेरा जो फॉर्मेशन होता है वह ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि इथाइल बेंजोएट, ये मेरा नेम है, इसका इथाइल बेंजोएट का फॉर्मेशन होता है। तो आप ध्यान से देखिए, मैं ईस्टर क्यों बोला कि COOR, ये मेरा ईस्टर है, तो ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। अब R1OR, ये मेरा क्या था, ईथर, यानी ऑक्सीजन के 2 साइड अलग अलग अल्काइल ग्रुप लेंगे तो ईथर, और कार्बन COOR रहेगा तो ईस्टर, अगर COOH है तो ये एसिड, और यहीं पे अगर R तो ईस्टर। थोड़ा सा डिफरेंस है, आप ध्यान से सुनिए, आपका भी क्लियर हो जाएगा।
तो अब चलते हैं ईस्टर का फॉर्मेशन हम यहाँ पे देखें। अब दूसरा जो होगा वह मेरा एसिड हाइलाइड का फॉर्मेशन। अब एसिड हाइलाइड वर्ड से क्लियर है, हम बेंजोइक एसिड्स का पढ़ रहे हैं, तो रिएजेंट यानी सबस्ट्रेट में रिएक्टेंट यानी सबस्ट्रेट में मेरा बेंजोइक एसिड्स होगा। अब सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, रिएक्टेंट्स क्या होता है, मैं सब डिस्कस किया, पिछला लेक्चर आप अटेंड कीजिए। तो यहाँ पे चलते हैं। तो एसिड हाइलाइड यहाँ पे OH में H का क्लीवेज होगा, OH का क्लीवेज होगा और PCl5SnOCl2 के प्रेजेंस में मेरा जो बनेगा वो बेंजोइल क्लोराइड होगा। तो ये मेरा एसिड हाइलाइड, यानी एसिड, ये एसिडिक एसिड वाला पार्ट है और ये हाइड्रोजन वाला पार्ट है, तो इसका नेम देते हैं एसिड हाइलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको बेंजोइल क्लोराइड एसिड हाइलाइड है। अब ये सिंपल सा था। अब OH ग्रुप के कुछ रिएक्शंस हम देख लिए, अब देखते हैं हम रिएक्शंस ऑफ कार्बोजेनिक ग्रुप। मैं बताया था इसमें हम अभी बेंजीन का नहीं देखे हैं, H ग्रुप का रिएक्शंस हम देख लिए, OH का देख लिए। अब हम देखेंगे COOH ग्रुप का रिएक्शंस देखे थे, जो कि मेरा फर्स्ट पार्ट क्लियर है, सेकंड पार्ट अब थर्ड पार्ट पे चल रहे हैं। फोर्थ पार्ट जो मेरा आएगा बेंजीन रिंग आएगा। तो ये दो पार्ट, फर्स्ट पार्ट आसानी से पिछले लेक्चर से क्लियर है, सेकंड पार्ट अभी क्लियर किया, थर्ड पार्ट करने जा रहा हूं, उसके बाद फोर्थ पार्ट का नंबर आएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल अपना इंक्रीज कीजिए। वर्ड से ही क्लियर होता है यार, पहले वर्ड को पकड़िए क्या करना चाहिए। अब कार्बोक्सिल ग्रुप देखिए, इसको कार्बोक्सिल ग्रुप हम बोलते हैं। अब इसमें जो रिएक्शंस है, दो रिएक्शंस को मेंशन किए हैं। तो सबसे पहला रिएक्शंस जो मेरा है वह डी कार्बोक्सिलेशन, यानी मेरा वर्ड है डी कार्बोक्सिलेशन। इसका मीनिंग होता है CO2 इवॉल्व होना, यानी CO2 हटना। अब देखिए डी कार्बोक्सिलेशन का रिएक्शंस लेते हैं, तो ये मेरा बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड के साथ और ये कार्बन डबल बॉन्ड OH, बेंजोइक एसिड्स के साथ हम CaO साथ हीट करते हैं, सोडा लाइम के साथ। अगर हम सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं CaO प्लस या NaO, इसको हम सोडा लाइम बोलते हैं। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaO NaO इससे मेरा आ जाएगा CO, ठीक सही आ रहा है। तो देखिए जब सोडा लाइम के साथ इसको जब हम हीट करते हैं तो मेरा जो आता है रिएक्शन वो प्रोडक्ट आता है, वो बेंजीन प्लस CaCO कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये मेरा था डीकार्बोक्सिलेशन। आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे एक CO2 का इवॉल्व हुआ है, एक CO2 निकला है, तो ये डीकार्बोक्सिलेशन से रिएक्शन था। दूसरा जो रिएक्शन हम बताए हुए हैं रिडक्शन ऑफ बेंजाइल अल्कोहल, तो रिडक्शन, अब देखिए रिडक्शन ऑफ बेंजाइल अल्कोहल, रिडक्शन टू बेंजाइल अल्कोहल में बेंजाइल अल्कोहल का मेरा फॉर्मेशन होगा। तो रिडक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड में हम देखते हैं, तो इसमें हम कहीं भी देखिए दो कंपाउंड, एक जिंक के साथ जब हीटिंग आएगा तो हमेशा और हमेशा वह रिड्यूस करेगा, और एक और रिएजेंट हमेशा, जहां भी रिडक्शन का कांसेप्ट है, रिएजेंट आपको नहीं याद है, एक ध्यान में रखिए, Al लिथियम एल्यूमिनियम AlIAlH4 जहां भी आ जाएगा वह रिड्यूस्ड करा देगा। कहीं भी रिएक्शंस में आपको ये रिएजेंट दिख रहे हैं तो आप आंख बंद करके उसको रिडक्शन प्रोसेस करने दीजिए और रिडक्शंस कराइए। देखिए अब रिडक्शंस आ गया। अब रिडक्शंस में क्या होगा, ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन एटम हटता है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं, जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो हटा देंगे ना, क्या दिक्कत है यहाँ पे, CH2OH का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि मेरा हाँ ठीक है, CH2OH का, जिसको मेरा हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। अब बेंजाइल अल्कोहल इसका नेम देते हैं, इसको इसमें लिख दे रहा हूं CH2OH बेंजाइल। आप देख रहे हैं यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन निकला तो रिडक्शन प्रोसेस हुआ, तो बेंजाइल अल्कोहल हुआ। तो ये मेरा रिएक्शन था जो कि कार्बोक्सिल ग्रुप का रिएक्शन था, यानी कि ये जो बेंजोइक एसिड्स के कार्बोक्सिल ग्रुप के रिएक्शंस थे, कार्बोक्सिल ग्रुप के रिएक्शन, तो मैं हाइड्रोजन एटम का रिएक्शंस देखा, OH ग्रुप का रिएक्शंस देखा और COOH ग्रुप का रिएक्शन देखा। तीन पार्ट में क्लियर कर दिया। अब जा रहा हूं बेंजीन का क्लियर करने के। तो बेंजीन तो सब में आ रही है, बड़ी बदतमीज है बेंजीन।
यहाँ देखो रिएक्शंस इसका हमें पढ़ना ही है, कोई बात नहीं, एक बार बेंजीन का हम पढ़ लिए तो फिर इसमें दिक्कत क्या है। देखिए तो बेंजीन का रिएक्शंस हम पढ़े हुए हैं, आ गई तो क्या दिक्कत है। बेंजीन का हम ESR पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम पढ़े हुए हैं, सिंपल सा वही लगा देते हैं। यहाँ पे COOH ग्रुप बेंजोइक एसिड है, इस ग्रुप का हम रिएक्शंस पढ़ लिए हैं। अब ये बेंजीन रिंग का रिएक्शंस के बारे में हमें पढ़ना है, तो इस पे हम बेंजीन के बहुत सारे रिएक्शन पढ़े हैं, नाइट्रेशन पढ़े हैं, सल्फोनेशन पढ़े हैं, हाइड्रोजनेशन पढ़े हैं, फिर क्राफ्ट अल्काइलेशन पढ़े हैं। चलिए एक ले लेते हैं HNO3H2SO4 कॉन्सेंट्रेट लेते हैं। ये कौन सा प्रोसेस है, अगर आप पिछले लेक्चर में अटेंड किए तो बताइए। यह नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन हो गया, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन हो गया। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है तो इसमें क्या होगा, NO2 मेटा पे मेरा NO2 जुड़ जाएगा, ये मेरा बेंजोइक एसिड हो जाएगा, ये मेरा जो हो जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब बताइए, देखिए मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब्स्टिट्यूएंट्स इफेक्ट क्लियर है। मैं बार बार आपको फोकस किया था कि देखिए बेंजीन पे COOH ग्रुप लगा है, आपको अलग से कोई रिएक्शंस नहीं पढ़ना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप अगर सब्स्टिट्यूएंट्स वाला रिएक्शंस पार्ट को मेरा देखे हैं और आपका कॉन्सेप्ट वहां क्लियर है तो सिंपल से रिएक्शन है, यहाँ पे आप सल्फोनेशन करा दो, क्या प्रॉब्लम है, SO3H जोड़ दो आप। ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है यार। जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो कौन सा डायरेक्टर हो जाएगा, मेटा डायरेक्टर, ऑटोमेटिक यहाँ पे मेटा डायरेक्टर हो जाएगा। क्यों मेटा डायरेक्टर होगा, ऑर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। वो दो लड्डू वाला जो कॉन्सेप्ट मैं बताया था पिछले लेक्चर, आप देखिए बड़ी मजेदार लेक्चर था वो, तो ऑटोमेटिक मेटा बढ़ जाए तो नाइट्रो HNO3+H2SO4 रिएजेंट है, उसमें इलेक्ट्रोफाइल मेरा नाइट्रो बनता है, और बेंजीन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो वहां पे नाइट्रो ग्रुप आकर मेटा पे जोड़ दीजिए। ऐसे आप और भी हाइड्रोजनेशन वाला रिएक्शन पार्ट भी देख सकते हैं। इसमें थोड़ा और डीप जाएंगे तो फिर वहां पे अगर ऑर्थो पे जोड़े इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए, ऑर्थो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेरिक कॉन्सेप्ट आएगा, उतना डीप में हमें नहीं जाना है, बस इतना तक ही काफी है। तो मैं यहाँ पे रिएक्शंस पार्ट को बेंजोइक एसिड को एंड किया अकॉर्डिंग टू वी फार्मा सिलेबस। मेरा यूनिट 1 और यूनिट 2 एंड हुआ, बट इस लेक्चर को 11th 12th नीट वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं। जितना मेरे पास है मैं अच्छे से डिलीवर करने की कोशिश किया कॉन्सेप्ट समझाने का, और अगर आपको वाकई में समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें। और अगर कोई भी डाउट है इसमें, या लग रहा है कि नहीं यार इसको थोड़ा और ऐसे इसमें बताना चाहिए, थोड़ा और इसे डीप जाना चाहिए, तो आप इसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें और लेक्चर को, सेकंड ट्यूटोरियल को फॉरवर्ड करें ताकि और लोग इसका अच्छे तरीके से यूज कर सकें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।